अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दी इनोवेटर एजुकेशनल सिस्टम की तरफ से हम आपको लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं। तो आज का हमारा लेक्चर नंबर 18 है, क्लास 7 सब्जेक्ट साइंस, यूनिट नंबर 8। तो आज हमारा यूनिट नंबर 8 का लास्ट टॉपिक है वैक्यूम फ्लास्क। तो इसके बारे में हमने पढ़ना है कि वैक्यूम फ्लास्क कैसे काम करता है। तो देखें, पहले आप डायग्राम को देखेंगे बुक पे, पेज 122 है। बुक पे आपने गौर से देखते जाना है तो फिर आपको ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। पहले डायग्राम देखें कि इसके टॉप पे क्या है, प्लास्टिक स्टॉपर। ठीक है, कि प्लास्टिक स्टॉपर क्या करता है कि जो बॉटल के अंदर जो चीज़ होती है उसको ठंडा नहीं होने देता और ठंडी हवा जो बाहर वाली होती है उसके अंदर दाखिल नहीं होती। ठीक है, अब नीचे वैक्यूम है, तो वैक्यूम खुद क्रिएट किया जाता है इस बॉटल के अंदर, यानी कि हवा पैदा की जाती है। और साथ में इसका डबल वॉल्ड मेटल या प्लास्टिक कंटेनर होता है। ठीक है, जो इसके अंदर कंटेनर इस्तेमाल किया जाता है वो डबल वॉल मेटल का या प्लास्टिक का होता है। ठीक है, उसके बाद देखें सिल्वर सरफेस डबल ग्लास बल्ब। ठीक है, वो भी इसके अंदर इस्तेमाल किया जाता है और इंसुलेटेड सपोर्ट भी इसको दी जाती है। तो जब आप टॉपिक पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। ठीक है, अब बुक पे आ जाएं। अब वैक्यूम फ्लास्क और थर्मस फ्लास्क देखे हुए ना आपने कि जिनके अंदर चाय डालते हैं, चाय गर्म रहती है, और थर्मस फ्लास्क होता है। तो कहते हैं कि वैक्यूम फ्लास्क और थर्मस फ्लास्क इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। कि वैक्यूम फ्लास्क या थर्मस फ्लास्क जो है ये हरारत की मुंतकिली की बहुत दिलचस्प मिसाल है। ठीक है, इट इज़ मेड इन सच अ वे एज टू मिनिमाइज हीट फ्लो फ्रॉम लिक्विड ड्यू टू ऑल मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, दैट इज कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। तो ये इस तरह बनाया जाता है कि माया से तमाम हरारत की मुंतकिली के रास्ते जो कि कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन हैं की वजह से हरारत के बहाव को कम कर सके। बात की समझ आई है कि इसमें तीनों मोड्स इस्तेमाल किए जाते हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, के जिनसे जो अंदर वाली हरारत है या बाहर वाली हरारत है वो बॉटल के अंदर दाखिल ना हो सके, उसको कम से कम किया जा सके। ठीक है, अब देखें कंस्ट्रक्शन कि इसकी बनावट कैसे होती है। थर्मस फ्लास्क जो है इसकी बनावट कैसे होती है। तो वैक्यूम फ्लास्क कंटेन कि ये किस पे मुश्तमिल होती है, एन आउटर केस मेड ऑफ शाइनी प्लास्टिक, एक चमकते हुए प्लास्टिक से बनी बैरूनी तय पर। ठीक है, ये किस पर मुश्तमिल है, एक चमकते हुए प्लास्टिक से बनी हुई बैरूनी, यानी कि इसकी बाहर वाली जो तय होती है एक चमकते हुए प्लास्टिक की बनाई जाती है। और अंदर क्या होता है, इनर डबल ग्लास बॉटल विद वैक्यूम बिटवीन इट्स शाइनी सिल्वर ग्लासेस। तो अंदर वाली तय में क्या होता है कि अंदरूनी डबल शीशे वाली बोतल जिसके चमकते हुए सिल्वर शीशों के दरमियान हला हो उस पर यह मुश्तमिल होती है। ठीक है, कि जो अंदर वाली है तय इसकी, उसके अंदर क्या होता है, डबल शीशे वाली बॉटल होती है और उसका अंदर जो सिल्वर इस्तेमाल किया जाता है वो चमकदार सिल्वर इसका इस्तेमाल किया जाता है, जिससे जो हवा के दरमियान हला पैदा करती है। आगे है हालो प्लास्टिक स्टॉपर इनसाइड द फ्लास्क कैप। और जो इसका ढक्कन बनाया जाता है वो किस तरह का होता है कि ढक्कन के अंदर एक खुले प्लास्टिक के स्टॉपर इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, कि फ्लास्क के जो ढक्कन के अंदर एक खुले प्लास्टिक के स्टॉपर पर ये मुश्तमिल होता है। ठीक है, अब आगे देखें वर्किंग, ये काम कैसे करता है कि थर्मस फ्लास्क जो है ये काम कैसे करता है। अब देखें द हार्ड लिक्विड इज पुट इनसाइड, के अंदर जो है गर्म चीज़ डाली जाती है। ठीक है, कि इसके अंदर क्या डाला जाता है, गर्म चाय भी हो सकती है, पानी भी, कोई भी लिक्विड आप ले सकते हो। ठीक है, तो हार्ड लिक्विड इज पुट इनसाइड, ये गर्म माया जो है उसके अंदर डाला जाता है। एयर इज ट्रैप्ड बिटवीन द लिक्विड सरफेस एंड द स्टॉपर, तो हवा जो है माया की सतह और स्टॉपर के दरमियान जो है फंस जाती है, यानी कि इन दोनों के दरमियान क्या आ जाता है, हवा के माया के दरमियान और जो ऊपर स्टॉपर लगा होता है उनके दरमियान क्या फंस जाता है, हवा। ठीक है, आगे देखें द स्टॉपर इज मेड ऑफ प्लास्टिक विच इज पुअर कंडक्टर एंड प्रिवेंट कंडक्शन फ्रॉम द टॉप, कि स्टॉपर प्लास्टिक का बना होता है जो कि बुरा कंडक्टर है, बैड कंडक्टर, बुरा कंडक्टर है, और ऊपर से क्या होता है कि कंडक्शन को रोकता है, यानी कि जो ऊपर ढक्कन इस्तेमाल किया जाता है वो कंडक्शन के प्रोसेस को रोकता है। फिर क्या होता है, द एयर इनसाइड आल्सो प्रिवेंट
प्रिवेंट कंडक्शन, और जो उसके अंदर हवा होती है वो भी कंडक्शन को रोकती है। ठीक है, अब आगे देखें कि द वैक्यूम बिटवीन द लेयर ऑफ द डबल ग्लास बॉटल स्टॉप बोथ कंडक्शन एंड कन्वेक्शन, के डबल शीशे वाली बोतल के दरमियान हला जो है वो कंडक्शन और कन्वेक्शन दोनों को रोकती है। ठीक है, सिल्वर्ड वॉल्स ऑफ द ग्लास बॉटल रिफ्लेक्ट हीट कैरिंग रेडिएशन बैक टू द लिक्विड, तो शीशे की बोतल की सिल्वर दीवारें जो हैं माया को हरारत वाली रेडिएशन नकस करती हैं। फिर क्या होता है, इवेपोरेशन एस्केप ऑफ लिक्विड फ्रॉम द सरफेस ओनली अकर व्हेन द प्लास्टिक स्टॉपर इज रिमूव्ड, तो इवेपोरेशन यानी कि सतह से जो माया का उड़ना होता है वो सिर्फ उसी सूरत में होता है जब प्लास्टिक का स्टॉपर हटा दिया हो। ठीक है, अगर उसको हटा दें तब ही क्या होगा, इवेपोरेशन का प्रोसेस होगा, वरना जो चाय अंदर होगी वो गर्म ही रहेगी। तो इस टॉपिक को गौर से सुने, दोबारा सुन लें कि अब आपको मैं वैसे बताती हूँ कि थर्मस फ्लास्क क्या है, कि थर्मस फ्लास्क एक ऐसा कंटेनर है या एक ऐसा बर्तन है जिसके अंदर आप चाय या कोई भी माया लिक्विड जो है वो डालते हैं तो वो गर्म रहता है। क्यों गर्म रहता है, कि इसकी बनावट की वजह से। इसकी बनावट कैसे होती है वो हम देखते हैं कि क्या होता है कि वैक्यूम फ्लास्क जो है या थर्मस फ्लास्क, उससे हरारत की मुंतकिली तो एक बहुत दिलचस्प सा प्रोसेस है। कैसे, कि इस तरह बनाया जाता है कि इसके अंदर जो लिक्विड होता है वो हरारत की मुंतकिली के रास्ते जो कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन है उनकी वजह से जो हरारत की बहाव होता है उसको कम करता है। ठीक है, उसके अंदर क्या यूज़ होता है, एक वैक्यूम फ्लास्क उसके अंदर होती है और उसकी जो अंदर वाली दीवार होती है वो चमकते हुए प्लास्टिक की बनाई जाती है। और फिर और क्या होता है इसके अंदर कि एक अंदरूनी डबल शीशे वाली बोतल जो जिसके अंदर चमकते हुए सिल्वर शीशों के दरमियान हला हो उस पर यह मुश्तमिल होती है, और फ्लास्क के ढक्कन के अंदर एक खुले प्लास्टिक के स्टॉपर इस्तेमाल होते हैं। तो फिर काम ये कैसे करता है, इसको गौर से सुने कि गर्म माया जो अंदर डाला जाता है, हवा माया की सतह और स्टॉपर के दरमियान आ जाती है। स्टॉपर प्लास्टिक का बना होता है जो कि बैड कंडक्टर है और ऊपर से कंडक्शन को रोकता है। इस तरह जो अंदर हवा होती है वो भी कंडक्शन को रोकती है। तो फिर क्या होता है कि डबल शीशे वाली बॉटल जो होती है उनके दरमियान कंडक्शन और कन्वेक्शन दोनों को वो रोकती है। और इसकी वजह से और क्या होता है कि शीशे की बोतल की जो दीवारें होती हैं वो सिल्वर की होती हैं और माया को हरारत वाली रेडिएशन नकस करती हैं। इस तरह फिर क्या होता है कि इवेपोरेशन का प्रोसेस जो है वो नहीं होता, वो तब ही होता है जब आप उसके ढक्कन को हटाते हैं। तो बच्चे आज के लिए इतना ही काफ़ी है, हमारा यूनिट भी कंप्लीट हो गया है। तो आपने इन सबको तैयार भी करना है। तो नेक्स्ट लेक्चर में आपको ऑब्जेक्टिव भी करवाया जाएगा और एक्सरसाइज में आपके जो शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन हैं उनके निशान भी आपको लिखवाए जाएंगे। तो अल्लाह हाफिज़।